अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम जनरल मैथ क्लास दहम की मश्क 5.1 को मुकम्मल तौर पर हल करेंगे। तो आप वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आपको मुकम्मल मश्क की समझ आ सके। बजरिया तजज़ी हल करें। तो हमने इन सवालों को तजज़ी के ज़रिया सॉल्व करना है, ठीक है, यानी कि फैक्टराइजेशन करनी है। ये देखें, दो दर्जी मसावातें। यूनिट नंबर 5, दो दर्जी मसावातें। दो दर्जी मसावात क्या होती है? एक मुतगय्यर में दो दर्जी मसावात एक ऐसी मसावात होती है जिसको हम दर्ज झैल सूरत में लिख सकते हैं। ये देखें, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। ए इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी कि ए 0 के बराबर नहीं हो सकता। तो ये इसकी दो दर्जी मसावात है, ठीक है, जिसमें एक्स एक मुतगय्यर है। एक्स क्या है? मुतगय्यर, वेरिएबल। और ए बी सी हकीकी अदाद हैं, यानी कि ए बी सी रियल नंबर्स हैं, हकीकी अदाद हैं। हम इसे दो दर्जी मसावात की म्यारी सूरत कहते हैं, ठीक है। ये इसकी म्यारी सूरत है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। दो दर्जी मसावात एक ऐसी कसीर रकमी पर मुश्तमिल होती है जिसमें मुतगय्यर का ज्यादा से ज्यादा क़ुव्वतनुमा 2 होता है। क़ुव्वतनुमा इसका ज्यादा से ज्यादा क्या है? 2, ठीक है। दो दर्जी मसावात का हल, यानी कि दो दर्जी मसावातों को कितने तरीकों से हल कर सकते हैं? हम दो दर्जी मसावात को दर्ज झैल तो इनको 3 तरीकों से हल कर सकते हैं। बजरिया जज़ाए ज़रबी, बजरिया तकमील मरबा, दो दर्जी मसावात का कुलिया, ठीक है। बजरिया जज़ाए ज़रबी और बजरिया तकमील मरबा, दो तरीकों से इस मसावात को हम इस मश्क में हल करना सीखेंगे। दो दर्जी मसावात का हल बजरिया जज़ाए ज़रबी। अजज़ाए ज़रबी क्या होता है? तजज़ी करना, यानी कि फैक्टराइजेशन करना। इंग्लिश में इसे हम फैक्टराइजेशन बोलते हैं, अजज़ाए ज़रबी को। सवाल नंबर 1, एक्स स्क्वायर मनफी 4x जमा 12 बराबर 0। तो इसकी हमने फैक्टराइजेशन के जरिए हल करना है। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12 बराबर 0। ये प्लस 12 लिखा हुआ है ना, ये स्टेटमेंट गलत है, यहाँ पे माइनस 12 आएगा, ठीक है। माइनस लिखेंगे इसके साथ, फिर इसका आंसर ठीक आएगा। तो हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। क्या करनी है? फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है? तजज़ी, ठीक है। एक्स स्क्वायर वाली रकम को और मुश्किल रकम को हमने ज़रब करना होता है, ठीक है। एक्स स्क्वायर और 12 को ज़रब करेंगे, ये आएगा माइनस 12 एक्स स्क्वायर। अब दो ऐसे जोड़े बनाएंगे कि ज़रब करे तो माइनस 12 एक्स स्क्वायर आए और जमा करे तो माइनस 4x बने। तो कौन कौन से दो ऐसे जोड़े बनेंगे? तो ये होंगे माइनस 6x और जमा का 2x। माइनस 6x को 2x से ज़रब करें तो ये आएगा माइनस 12 एक्स स्क्वायर। इन दोनों को जमा करें तो क्या आएगा? माइनस 6x जमा 2x, ये आएगा माइनस 4x, ठीक है। ये शर्त बन रही है ना, जमा करने से माइनस 4x और ज़रब करने से माइनस 12 एक्स स्क्वायर बन रहा है। तो इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 6x जमा 2x माइनस 12 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 6x, इसमें से x कॉमन आ गया, x माइनस 6 जमा 2x मनफी 12, ये आ गया जमा का 2 कॉमन, x मनफी 6 बराबर 0। x माइनस 6 ये कॉमन आ गया, x प्लस 2 बाकी बच गया इक्वल 0, ठीक है। x माइनस 6 भी 0 के बराबर है, x प्लस 2 भी 0 के बराबर है। तो लिखेंगे x माइनस 6 इक्वल 0 या x प्लस 2 इक्वल 0। माइनस 6 दूसरी साइड पे आके प्लस 6 हो गया, x प्लस 2 दूसरी साइड पे जाके माइनस 2 हो गया। तो ये इसका आंसर आ गया। तो इसको लिखेंगे हल सेट। -2, 6
तो ये सवाल नंबर 1 मुकम्मल हो गया। सवाल नंबर 2, एक्स स्क्वायर मनफी 6x जमा 5 बराबर 0। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर वाली रकम को और मुश्किल रकम को ज़रब करेंगे। एक्स स्क्वायर को 5 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 5x स्क्वायर। अब हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। ज़रब करें तो 5x स्क्वायर आए और जमा करें तो -6x बने। कौन से दो ऐसे नंबर होंगे? तो ये होंगे -5x -x। -5x को -x से ज़रब करेंगे तो ये आएगा 5x स्क्वायर। मनफी मनफी जमा 5x x x स्क्वायर। इन दोनों को जमा करेंगे तो ये आएगा -6x। ठीक है, एक्स स्क्वायर -5x -x + 5। एक्स स्क्वायर -5x, इसमें से x कॉमन आ गया, x -5 -x + 5, इसमें से -1 कॉमन, x -5 = 0। x -5 x -5, इसमें से x -5 कॉमन, x -1 बाकी बच गया। या तो ये 0 के इक्वल होगा या ये 0 के इक्वल होगा। ठीक है, इसलिए लिखते हैं दरमियान में या x -5 = 0 या x -1 = 0। -5 दूसरी साइड पे जाके +5 हो गया, या -1 दूसरी साइड पे जाके +1 हो गया। हल सेट लिखेंगे, हल सेट होगा 1,5। तो ये इसका आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, एक्स स्क्वायर इक्वल 8 - 7x। आप इसको मेरी सूरत में लिखेंगे, एक्स स्क्वायर -7x इधर आके +7x हो गया, +8 इधर आके -8 = 0। इधर कुछ भी नहीं बचेगा, 0 बच जाएगा। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर और -8 को मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स स्क्वायर वाली रकम को और मुश्किल रकम को ज़रब करना है। तो ये आ गया -8x स्क्वायर। अब दो ऐसे जोड़े बनाएंगे कि ज़रब करें तो -8x स्क्वायर बने और जमा करें तो 7x बने। तो ये होंगे 8x और -1x यानी कि -x। 8x को -x से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया -8x स्क्वायर। इनको जमा किया तो ये आ गया 7x। ठीक है, एक्स स्क्वायर + 8x -x -8 = 0। अब एक्स स्क्वायर + 8x, इसमें से x कॉमन आ गया, -x -8, इसमें से -1 कॉमन, x + 8 = 0। x + 8 x + 8, x + 8 कॉमन, x -1 बाकी बच गया, x + 8 = 0 या x -1 = 0। +8 इधर आके -8 हो गया, -1 इधर आके +1 हो गया। इसको लिखेंगे -8, 1। तो ये इसका हल सेट आ गया। तो ये सवाल नंबर 3 मुकम्मल हो गया। सवाल नंबर 4, 5x बराबर एक्स स्क्वायर जमा 6। अब क्या करेंगे, इसको मियारी सूरत में लिखेंगे। 5x इधर आके -5x हो जाएगा, इधर बच जाएगा 0। एक्स स्क्वायर -5x + 6। 0 को इस तरफ लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर -5x + 6 को इस तरफ लिख लेंगे। अब इसकी फैक्टराइजेशन कर लेंगे।
एक्स स्क्वायर और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 6x स्क्वायर। अब दो ऐसे जोड़े बनाएंगे कि ज़रब करें तो 6x स्क्वायर आए और जमा करें तो -5x बने। तो कौन से ऐसे दो जोड़े होंगे? तो ये होंगे -2x -3x। -2x को -3x से ज़रब किया, ये आएगा 6x स्क्वायर और जमा करेंगे तो ये -2x -3x, ये आएगा -5x। ठीक है, 6x स्क्वायर -5x, तो ये होंगे -2x -3x जमा 6 बराबर 0। एक्स स्क्वायर -2x, इसमें से x कॉमन आ गया, -3x जमा 6, इसमें से -3 कॉमन, x -2 कॉमन, x -3 बाकी बच गया इक्वल 0। अब ये देखें x -2 इक्वल 0 या x -3 इक्वल 0 होगा। -2 इस तरफ आके +2 हो गया या -3 इस तरफ आके +3 हो गया। ठीक है, तो ये इसका हल सेट आ गया। 2,3। तो ये सवाल नंबर 4 मुकम्मल हो गया। सवाल नंबर 5, 3x स्क्वायर -10x जमा 8 बराबर 0। तो सबसे पहले 3x स्क्वायर को और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 24x स्क्वायर। अब दो ऐसे जोड़े बनाएं कि ज़रब करें तो 24x स्क्वायर बने और जमा करें तो -10x बने। कौन से ऐसे जोड़े होंगे? तो ये होंगे -4x -6x। इन दोनों को ज़रब करेंगे तो ये आएगा प्लस 6 4 24 x स्क्वायर। जमा करेंगे -4x -6x, ये आएगा -10x। ठीक है, तो इसको ज़रब करेंगे 3x स्क्वायर -4x -6x प्लस 8 इक्वल 0। 3x स्क्वायर -4x, इसमें से x कॉमन आ गया, 3x -4 बाकी बच गया, -6x प्लस 8, इसमें से -2 कॉमन, 3x -4 बाकी बच गया। -2 को अंदर ज़रब करेंगे तो यही वैल्यू बनेगी। -2 को 3x से मल्टीप्लाई किया तो -6x बना, -2 को -4 से मल्टीप्लाई किया तो ये +8 बना। अब ये देखें 3x -4 3x -4 ये सेम होने चाहिए, फिर आपकी फैक्टराइजेशन दुरुस्त होगी। 3x -4 कॉमन आ जाएगा इसमें से, x -2 बाकी बच गया। या तो 3x -4 0 के बराबर हो सकता है या x -2 0 के बराबर हो सकता है। ठीक है, 3x -4 इक्वल 0 या x -2 इक्वल 0। -4 दूसरी साइड पे जाके +4 हो गया। अब ये देखें x 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो ये दोनों तरफ 3 पे डिवाइड कर सकते हैं इसको। 3 से 3 कैंसिल हो गया, x इक्वल आ गया 4/3। या ये देखें x इधर -2 है, दूसरी साइड पे जाके +2 हो गया, तो ये इसका हल सेट आ गया 4/3, 2। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, 2x स्क्वायर प्लस 15x -8 इक्वल 0। तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर वाली रकम और मुश्किल रकम को ज़रब करेंगे। 2x स्क्वायर को -8 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया -16x स्क्वायर।
ज़रब करें तो -16x² आए और जमा करें तो 15x बने। कौन से दो ऐसे जोड़े बनेंगे? तो ये होंगे 16x और -x। 16x को x से ज़रब करेंगे तो ये आएगा -16x²। इन दोनों को जमा करेंगे तो ये आएगा 15x। 2x² प्लस 16x माइनस x, ये दो जोड़े होंगे, ठीक है। -8 = 0। 2x² प्लस 16x, इसमें से 2x कॉमन आ गया, बाकी बच गया x प्लस 8। -x -8, इसमें से -1 कॉमन, x प्लस 8 = 0। -1 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वैल्यू बनेगी, ठीक है, पिछली। x प्लस 8 ये कॉमन आ गया। 2x - 1 = 0। अब या तो ये 0 के बराबर हो सकता है या ये 0 के बराबर हो सकता है। x प्लस 8 = 0 या 2x - 1 = 0। प्लस 8 दूसरी साइड पे आके -8 हो गया, या -1 दूसरी साइड पे आके +1 हो गया। अब ये देखें, x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा ना, तो 2 पे डिवाइड कर देंगे। 2 से 2 कैंसिल हो गया, x इक्वल आ गया 1/2। हल सेट लिखेंगे, हल सेट आएगा -8, 1/2। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, x/4 मल्टीप्लाई x + 1 = 3। अब ये देखें, 4 डिवाइड हो रहा है ना, तो दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इधर भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। x बच गया, x को x + 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 12। x को x से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया x²। x को 1 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया x = 12। x² प्लस x, 12 इधर आके -12 हो गया, ठीक है। अब हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। सबसे पहले ये देखें, x² और ये -12 को ज़रब करेंगे। x² और -12 को ज़रब करेंगे तो ये आएगा -12x²। ज़रब करें तो -12x² बने और जमा करें तो प्लस का x बने। कौन से दो ऐसे जोड़े बनाएंगे? तो ये होंगे +4x -3x। इन दोनों को ज़रब करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, 4 3 12, x²। तो ये बन गया ना -12। इनको जमा करेंगे, 4x में से 3x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा x जमा का। तो ये दो जोड़े बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखें x² प्लस 4x -3x -12 बराबर 0। x² प्लस 4x, इसमें से x कॉमन आ गया, x प्लस 4 -3x -12, इसमें से -3 कॉमन, x प्लस 4 = 0। x प्लस 4 कॉमन, x -3 बाकी बच गया = 0। अब या तो ये 0 के बराबर होगा या ये 0 के बराबर होगा। लिखेंगे x प्लस 4 = 0 या x -3 = 0। +4 दूसरी साइड पे आके -4 हो गया, या -3 दूसरी साइड पे जाके +3 हो गया। तो इनका हल सेट लिखेंगे। हल सेट क्या होगा? -4, 3। तो ये सवाल नंबर 7 मुकम्मल हो गया। सवाल नंबर 8, 3x² -8x -3 = 0।
सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर वाली रकम को और मुश्किल रकम को ज़रब करेंगे। 3x स्क्वायर को माइनस 3x से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 9x स्क्वायर माइनस, अब दो ऐसे जोड़े बनाएंगे कि ज़रब करें तो माइनस 9x स्क्वायर बने और जमा करें तो माइनस 8x बने। कौन से दो ऐसे जोड़े होंगे, माइनस 9x प्लस एक्स, माइनस 9x को प्लस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा माइनस 9x स्क्वायर और जमा करेंगे तो माइनस 8x बनेगा। ठीक है, माइनस 9x प्लस x माइनस 3 इक्वल 0। 3x के माइनस 9x, इसमें से 3x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 3 बाकी बच गया, प्लस x माइनस 3, इसमें से प्लस 1 कॉमन, x माइनस 3 बाकी बच गया, x माइनस 3 x माइनस 3 ये कॉमन आ गया, 3x प्लस 1 बाकी बच गया। ये भी 0 के इक्वल हो सकता है या ये 0 के इक्वल हो सकता है। माइनस 3 दूसरी साइड पे आके प्लस 3 हो गया, या प्लस 1 दूसरी साइड पे आके माइनस 1 हो गया। अब ये देखें x के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर, तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, माइनस 1 डिवाइड 3, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है ना 3, इधर आके डिवाइड हो गया। हल सेट लिखेंगे 3 कॉमा माइनस 1/3, तो ये सवाल नंबर 8 मुकम्मल हो गया। सवाल नंबर 9, 2x इक्वल 2 तकसीम x जमा 3। अब ये देखें मखरज में क्या है, x है, तो इस सारी मसावात को x से ज़रब कर देंगे, x से ज़रब करेंगे, 2x को भी x से ज़रब कर दिया, x मल्टीप्लाई 2/x, 3 को भी x से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये x से x कैंसिल हो गया। ठीक है, x 2x से मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा 2x स्क्वायर इक्वल टू प्लस 3x को 3 को x से मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा 3x। अब इसको मेरी मसावार लिखेंगे, 2x स्क्वायर, 3x इधर आके माइनस 3x हो गया, प्लस 2 इधर आके माइनस 2 हो गया। ठीक है, इक्वल 0। अब 2x स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा माइनस 4x स्क्वायर, माइनस 4x स्क्वायर और जमा करें तो माइनस 3x आए। अब दो ऐसे जोड़े बनाएंगे कि ज़रब करें तो माइनस 4x स्क्वायर आए और जमा करें तो माइनस 3x बने। कौन से दो ऐसे जोड़े होंगे, तो ये होंगे माइनस 4x प्लस x, माइनस 4x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा माइनस 4x स्क्वायर और इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये माइनस 3x बनेगा। ठीक है, माइनस 4x प्लस x, माइनस 2 बराबर 0, 2x स्क्वायर माइनस 4x, इसमें से 2x कॉमन आ गया, x माइनस 2 प्लस x माइनस 2, इसमें से 1 कॉमन आ गया, x माइनस 2, x माइनस 2 x माइनस 2 कॉमन, 2x प्लस 1 बाकी बच गए, x माइनस 2 0 के बराबर होगा या 2x प्लस 1 0 के बराबर होगा। ठीक है, x माइनस 2 इक्वल 0 या 2x प्लस 1 इक्वल 0, माइनस 2 दूसरी साइड पे जाके प्लस 2 हो गया, 2x प्लस 1 दूसरी साइड पे जाके माइनस 1 हो गया। अब ये देखें x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो दोनों तरफ 2 पे डिवाइड कर दें, इधर से 2 कैंसिल हो जाएगा, इधर आ गया माइनस 1/2। हल सेट लिखेंगे, हल सेट आएगा 2 कोमा माइनस 1/2, तो ये इसका आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया।
सवाल नंबर 10, 5x² -6x -8 बराबर 0। अब 5x² को -8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा -40x²। -40x², ज़रब करें तो -40x² बने और जमा करें तो -6x बने। कौन से दो ऐसे जोड़े होंगे? तो ये होंगे -10x + 4x। इन दोनों को ज़रब करें तो ये -40x² आएगा और इन दोनों को जमा करेंगे तो ये -6x बनेगा। ठीक है, -10x जमा 4x -8 बराबर 0। 5x² -10x, इसमें से 5x कॉमन आ गया। x -2, 4x -8, इसमें से 4 कॉमन आ गया। x -2 बाकी बच गया। x -2 x -2 कॉमन, 5x + 4 = 0। अब इसको भी 0 के बराबर रखेंगे और इसको भी। x -2 = 0 या 5x + 4 = 0। -2 दूसरी साइड पे जाके +2 हो गया। 4 दूसरी साइड पे जाके -4 हो गया। अब ये देखें x के साथ 5 मल्टीप्लाई हो रहा ना, तो दोनों तरफ 5 पे डिवाइड कर देंगे। 5 से 5 कैंसिल हो गया। x इक्वल आ गया -4/5। हल सेट लिखेंगे 2, -4/5। तो ये इसका आंसर आ गया। तो ये सवाल नंबर 10 मुकम्मल हो गया। सवाल नंबर 11, 2x + 3 × x -2। अब ये देखें, ये पहले ही इसकी फैक्टराइजेशन हुई है तो हम इसको 0 के बराबर लिख लेंगे। 2x + 3 = 0 या x -2 = 0। +3 दूसरी साइड पे आके -3 हो गया। अब ये देखें x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो दोनों तरफ 2 पे डिवाइड कर देंगे। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। x इक्वल आ गया -3/2। अब ये देखें x -2 दूसरी साइड पे जाके +2 हो गया। हल सेट लिखेंगे -3/2, 2। ये -3/2, ये 2। ठीक है, तो ये इसका हल सेट आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया। सवाल नंबर 12, 2x + 1 × 5x -4 = 0। अब ये देखें, ये पहले इसकी फैक्टराइजेशन उन्होंने की हुई है, तो 2x + 1 = 0 या 5x -4 = 0 लिख लेंगे। +1 दूसरी साइड पे आके -1 हो गया। x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 पे डिवाइड कर देंगे। 2 से 2 कैंसिल हो गया। x इक्वल आ गया -1/2 या -4 दूसरी साइड पे आके +4 हो गया। 5 पे डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ, क्योंकि x के साथ 5 मल्टीप्लाई हो रहा है। फाइव से 5 कैंसिल हो गया। x इक्वल आ गया 4/5। हल सेट आ गया -1/2, 4/5। तो ये सवाल नंबर 12 मुकम्मल हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, 4x × 3x - 1
-2 इक्वल 2x - 1 कोमा 5x + 1। पहले इस मसावात को हम म्यारी सूरत में लिखेंगे, फिर इसकी फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 4x को 3x से मल्टीप्लाई किया गया गया 12x²। 4x को -1 से मल्टीप्लाई किया गया गया -4x -2 इक्वल 2x को 5x से मल्टीप्लाई किया गया गया 10x²। 2x को 1 से मल्टीप्लाई किया गया गया 2x। -1 को 5x से मल्टीप्लाई किया गया गया -5x। -1 को +1 से मल्टीप्लाई किया गया गया -1। 12x² - 4x - 2 10x² + 2x - 5x ये आ गया -3x -1। 12x² 10x² इधर आके -10x² हो गया -4x -3x इधर आके +3x हो गया -2 -1 इधर आके +1 हो गया। 12x² - 10x² ये आ गया 2x² -4x + 3x ये आ गया -x -2 + 1 ये आ गया -1 इक्वल 0। 2x² और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा -2x²। अब दो ऐसे जोड़े बनाएंगे कि ज़रब करें तो -2x² आए और जमा करें तो -x बने। कौन से दो ऐसे जोड़े होंगे? तो ये होंगे -2x और ये x + x। -2x को +x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा -2x² और इनको जमा करेंगे तो ये -x बनेगा। ठीक है, 2x² - x - 1 तो ये आएगा 2x² - 2x + x - 1 इक्वल 0। 2x² - 2x इसमें से 2x कॉमन आ गया, बाकी बच गया x - 1 + x - 1 इसमें से +1 कॉमन x - 1 बाकी बच गया x - 1 x - 1 ये कॉमन आ गया 2x + 1 इक्वल 0। x - 1 इक्वल 0 या 2x + 1 इक्वल 0। -1 दूसरी साइड पे आके +1 हो गया 2x + 1 +1 दूसरी साइड पे आके -1 हो गया। x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो गया -1/2। हल सेट लिखेंगे 1, -1/2 तो ये इसका आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो गया। तकमीले मुरब्बा के तरीका से हल करें, तो इसको हमने तकमीले मुरब्बा के ज़रिए हल करना है। 14 से 25 तक x² - 10x - 3 = 0। तो इसको हम तकमीले मुरब्बा के तरीका से हल करते हैं। सवाल नंबर 14 x² - 10x - 3 = 0। अब ये देखें x² का अद्दीसर 1 होना चाहिए पहले नंबर पे, फिर मुश्किल रकम को दूसरी साइड पे लेकर जाएंगे -3 दूसरी साइड पे जाके +3 हो गया। तीसरे नंबर पे क्या करना है, x का जो अददी सर है क्या है 10 है ना, इसका हाफ करेंगे यानी कि इसको आधा करेंगे। आधा इसका क्या होगा 10 का आधा 5 होगा ना, इसको 1/2 से ज़रब करेंगे 2 1 2 2 5 10 5 1 5 5 इसका हाफ हो गया। अब ये हाफ का मुरब्बा दोनों तरफ ऐड कर देंगे। क्या करेंगे x² - 10x 5 है ना, 5 का मुरब्बा दोनों तरफ जमा कर देंगे, इधर भी जमा कर दिया 3 जमा 5 का मुरब्बा। ठीक है, अब इसका फार्मूला क्लोज कर देंगे x - 5 ये इसका मुरब्बा बन जाएगा। इसको ओपन करेंगे ना इसका मुरब्बा तो ये पिछली वैल्यू ही बनेगी 3 जमा 5 का मुरब्बा 25 5 × 5 25 x - 5 का मुरब्बा 3 जमा 25 ये आ गया 28। अब दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लेंगे
स्क्वायर रूट ले लिया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल। जब दोनों तरफ स्क्वायर लेते हैं ना तो एक तरफ हम प्लस माइनस लाजमी लिखते हैं, ठीक है। प्लस माइनस स्क्वायर रूट 28। अब ये देखें 4 7 28 हो सकता है ना। ये देखें इसकी फैक्टराइजेशन करें 28 की, 2 1 2 2 4 8 2 7 14 7 1 7, ठीक है। तो ये 2 2 4, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 ज़रब 2 ज़रब 7, 2 का मुरब्बा बनेगा ज़रब 7। ये कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर से स्क्वायर रूट, तो ये 2 बाहर आ गया, स्क्वायर रूट 7 आ गया, ठीक है। ये x -5 दूसरी साइड पे आके +5 हो गया, प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 7। तो यही इसका हल सेट आ जाएगा, हल सेट 5 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 7। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 15, इसको भी हमने तकमीले मरब्बा के ज़रिए हल करना है। x² -6x -3। सबसे पहले ये देखना होता है कि x² के साथ कौन सा अददी सर है। अगर x² का अददी सर 1 हो तो फिर उसको नहीं छेड़ना, ठीक है। अगर उसके साथ 2 लिखा हो, 3 लिखा हो या कोई भी नंबर लिखा हो, फिर पहले हमने उसको डिवाइड करना होता है। उसके बाद ये जो मुश्किल रकम होती है इसको दूसरी तरफ हमने लेकर आना होता है। x² -6x -3 दूसरी साइड पे आके +3 हो गया। तीसरे नंबर पे हमने क्या करना होता है, x का जो अद्दी सर है, ये जो कोई भी होता है x का अद्दी सर, उसका हमने हाफ करना होता है। x का अद्दी सर क्या है, 6 है, 6 का हाफ क्या है, 3। 3 का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर देंगे, -6x +3। इसका स्क्वायर इधर भी ऐड करेंगे, 3 + 3 का स्क्वायर इधर भी ऐड कर दिया, 3 का स्क्वायर, ठीक है। 3 का स्क्वायर कैसे आया, 6 का हाफ क्या होगा, 3 का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर दिया। तो अब इसका फार्मूला बन जाएगा x -3, ये इसका स्क्वायर बन जाएगा। अब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये पिछली वैल्यू ही बनेगी, 3 + 3 का स्क्वायर 9, x -3 का स्क्वायर 3 + 9, तो ये आ गया 12। अब दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लेंगे, बारह का भी स्क्वायर रूट लेंगे। जज़र से मुरब्बा कैंसिल हो जाएगा, जज़र मुरब्बा कैंसिल, x -3। अगर दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो ये प्लस माइनस जज़र के साथ आ जाएगा। ये 12 है, 4 3 12, ठीक है। प्लस माइनस 4 ज़रब 3, 4 का जज़र क्या आएगा, 2। इसको आगे हल कर लें, x -3 इक्वल प्लस माइनस 4 का जज़र क्या आएगा, 2 बाहर आ गया, जज़र 3। ये -3 दूसरी साइड पे आके +3 हो गया, +-2 जज़र 3। अब ये देखें ये इसका हल सेट आ गया। तीन जमा -2 जज़र 3। तो ये सवाल नंबर 15 मुकम्मल हो गया। सवाल नंबर 16, x² + x -1 इक्वल 0। सबसे पहले ये देखें x² के साथ कोई अददी सम नहीं है, यानी कि एक है सिर्फ। अगर एक हो तो इसको नहीं छेड़ना, ठीक है। दूसरे नंबर पे मुश्किल रकम को दूसरी तरफ लेकर आएंगे, x²
प्लस एक्स, -1 दूसरी साइड पे आके +1 हो गया। अब x का दिशा क्या है, 1 है, यहाँ पे 1 है, तो 1 का हाफ क्या होगा, 1 का हाफ होगा 1/2। ये देखें 1 को 1/2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 1/2 ही आएगा। 1 का हाफ 1/2 आएगा, तो 1/2 का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर देंगे। x का जो दिशा होता है ना, उसका हाफ करके हमने उसका जो हाफ होगा उसका स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करना होता है, ठीक है। x प्लस, अगर x की जो अलामत जो भी होगी वो हम फार्मूले में लिखेंगे, 1/2 इसका स्क्वायर, 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, x प्लस 1/2 का स्क्वायर 1। अब इसका जो इजाफा लेंगे 4 आ गया, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4 को 4 पे डिवाइड किया 1 आ गया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, x प्लस 1/2 स्क्वायर, 4 प्लस 1 5/4। अब दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लेंगे, जज़र लेंगे अब दोनों तरफ का, x प्लस 1/2 स्क्वायर 5/4। अब दोनों तरफ का जज़र लेंगे, x प्लस 1/2 प्लस माइनस 5 का जज़र क्या आएगा, 5 जज़र ही आएगा, 4 का जज़र 2 आ गया, 4 का जज़र 2। अब ये देखें प्लस 1/2 दूसरी साइड पे आके -1/2 हो गया, प्लस माइनस जज़र 5 तक़सीम 2, इसका जो इजाफा लेंगे ये आएगा 2, 2 है ना, तो 2 ही इजाफा लाएंगे, -1 प्लस माइनस जज़र 5, हल सेट। -1 प्लस माइनस जज़र 5 तक़सीम 2, तो ये इसका हल सेट आ गया। तो ये सवाल नंबर 16 मुकम्मल हो गया। सवाल नंबर 17, x² प्लस 6x माइनस 3 इक्वल 0। अब ये देखें x² का दिशा 1 है, इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं। अब -3 को दूसरी साइड पर लेकर आएंगे, x² प्लस 6x -3 दूसरी साइड पे आके +3 हो गया। अब x का दिशा क्या है, 6, 6 का हाफ क्या होगा, 3, 3 का मुरब्बा दोनों तरफ जमा कर देंगे, x की अलामत क्या है, प्लस 3, इसका मुरब्बा 3 जमा 3 का मुरब्बा 9, x जमा 3 का मुरब्बा 3 जमा 9 12। अब ये देखें इसका स्क्वायर बन गया है। अब दोनों तरफ का जज़र लेंगे, जज़र 12, जज़र से मुरब्बा कैंसिल, ये आ गया x प्लस 3। जब दोनों तरफ जज़र लेंगे तो ये आएगा प्लस माइनस 12 को हम लिख सकते हैं 4 ज़रब 3, x प्लस 3 प्लस माइनस 4 का जज़र क्या आएगा, 2, जज़र 3 प्लस 3 दूसरी साइड पे आके -3 हो गया, प्लस माइनस 2 जज़र 3, ये +3 इधर आके -3 हो गया, ठीक है। अब इसका हल सेट लिख लेंगे, -3 प्लस -2 जज़र 3, तो यही हमने मालूम करना था। तो ये सवाल नंबर 17 मुकम्मल हो गया। सवाल नंबर 18, (2x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल 0। x² के साथ 2 अद्दी सर हैं, ठीक है, तो दोनों तरफ 2 पे तकसीम कर देंगे,
-4x को भी 2 पे डिवाइड किया, +1 2 पे डिवाइड, 0 को भी 2 पे डिवाइड करेंगे। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 1 ज़र 2, 2 2 ज़र 4, एक्स स्क्वायर -2x प्लस 1/2। 0 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये 0 ही आएगा। अब ये देखें एक्स स्क्वायर के साथ अद्देसर 1 आ गया है। अब मुश्किल रकम को दूसरी साइड पर लेकर आएंगे, एक्स स्क्वायर -2x प्लस 1/2 इधर आके -1/2 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, x का अद्देसर क्या है 2, 2 का हाफ क्या होगा 1, तो 1 का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर देंगे। वन का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर दिया। अब ये देखें x के साथ कौन सी अलामत है माइनस, तो माइनस लिख लिया। 1 इसका स्क्वायर आ गया, -1/2 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, x -1 का स्क्वायर। अब इसका जो अजाफा लेंगे ये आ गया 2, 2 को 2 पे तकसीम किया 1 आया, 1 को -1 से ज़रब किया ये आ गया -1, जमा 2 को 1 से ज़रब किया ये आ गया 2। अब ये देखें x -1 का स्क्वायर -1 + 2 ये आ गया +1/2। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ का जज़र लेंगे, जज़र से मुरब्बा कैंसिल हो गया, ये आ गया x -1 इक्वल प्लस माइनस 1 का जज़र 1 ही आएगा, जज़र 2 -1 दूसरी साइड पे चला गया तो इधर आके आ गया +1 प्लस -1 बटा जज़र 2। जो इजाफा लेंगे इसका जज़र 2 +1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा जज़र 2 जमा मनफी जज़र 2 को जज़र 2 पे तकसीम किया तो ये आ गया 1, 1 को 1 से ज़रब किया तो 1 आ गया। अब इसका हल सेट लिख लेंगे, जज़र 2 जमा नफ़ी 1 तकसीम जज़र 2, तो ये इसका आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 19, 2x के -6x + 3 इक्वल 0। सबसे पहले क्या करना होता है, एक्स स्क्वायर का जो अद्देसर होता है उसको हमने तकसीम कर देना होता है। ये 2 है ना अद्देसर, तो 2 पे तकसीम कर देंगे मसाबात को। दो पे तकसीम कर दिया, 2 से 2 कैंसिल हो गई, ये आ गया एक्स स्क्वायर। 6 को 2 पे तकसीम किया, ये आ गया 3x जमा 3 तकसीम 2। 0 को 2 पे तकसीम किया, ये आ गया 0। अब ये देखें मुश्किल रकम को दूसरी साइड पर लेकर आएंगे, x के -3x प्लस 3/2 दूसरी साइड पे आके -3/2 आ गया। 3 का हाफ हमने करना है, तो 3 का हाफ क्या होगा, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 को, 3 1 ज़ा 3, 3/2 आ जाएगा। 3 का हाफ 3/2 आएगा। इसका हाफ का मुरब्बा दोनों तरफ ऐड कर देंगे, 3/2 का स्क्वायर -3/2 प्लस 3/2 का स्क्वायर। अब ये देखें ये x की अलामत क्या है -3/2, ये इसका मुरब्बा बन गया। मुरब्बा ओपन करेंगे तो यही पिछली वैल्यू ही बनेगी, -3/2 जमा 3 का मुरब्बा 9, 2 का मुरब्बा 4, x -3/2 मुरब्बा, इसका जो इजाफा लेंगे ये आएगा 4
2 और 4 का इजाफा 4 आएगा। 4 को 2 पे तकसीम किया, 2 आ गया, 2 को -3 से ज़रब किया, ये आ गया -6 जमा 4 को 4 पे तकसीम किया, 1 आया, 1 को 9 से ज़रब किया, 9 आ गया। -6 जमा 9 x -3/2 -6 + 9 ये आ गया +3/4। अब दोनों तरफ का जज़र लेंगे। जज़र से मुरब्बा कैंसिल हो गया, x -3/2 प्लस माइनस जज़र 3, 4 का जज़र 2 आ गया, -3/2 दूसरी साइड पे आके +3/2 आ गया, प्लस माइनस जज़र 3/2, इसका जो इजाफा लेंगे ये आएगा 2, 3 जमा मनफी जज़र 3, तो ये इसका हल सेट आ गया। 3 जमा मनफी जज़र 3 तकसीम 2, तो ये सवाल नंबर 19 मुकम्मल हो गया। सवाल नंबर 20, (3x² + 5x - 4 = 0। तो तकमील मुरब्बा के ज़रिए हम इसका हल सेट मालूम करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, x² के साथ जो अद्दी सर होता है ना, उसको हमने ख़त्म करना होता है। अब ये देखें, x² के साथ अद्दी सर क्या है, 3, तो सारी मसावात को 3 पे तकसीम कर देंगे। तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 1 3 3 1 3, ये आ गया x² + 5/3 इंटू x -4/3 = 0। x² + 5/3 इंटू x -4/3 दूसरी साइड पे आके +4/3 हो गया। मुश्किल रकम को दूसरी साइड पर लेकर आना होता है। अब देखें, x का जो अद्दी सर है 5/3, इसका हमने हाफ करना है। हाफ करके इसका जो स्क्वायर होगा उसको दोनों साइड पे ऐड कर देना है। 5/3 मल्टीप्लाई 1/2, तो ये इसका हाफ हो जाएगा। 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया जाएगा 5, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा 6, 5/6 का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर देंगे। फाइव ओवर सिक्स स्क्वायर 4/3 प्लस 5/6 का स्क्वायर। एक्स के साथ अलामत क्या है, प्लस 5/6 स्क्वायर इक्वल 4/3 प्लस 5 का स्क्वायर, ये आ गया 25, 6 का स्क्वायर, ये आ गया 36। x प्लस 5/6 स्क्वायर, 3 और 36 का जो इजाफा आ गया, 3 और 36 का जो इजाफा लेंगे तो ये आएगा 36। 36 को 3 पे तकसीम करेंगे, 36 तकसीम 3, 3 1 3 3 2 6, 12 आ गया। 12 को 4 से ज़रब कर देंगे, 12 को 4 से ज़रब किया, ये आ गया 48 जमा 36 को 36 पे तकसीम किया तो ये आ गया 1, 1 को 25 से ज़रब किया, ये आ गया 25। ठीक है, x प्लस 5/6 स्क्वायर, 48 और 25 को जमा कर लेंगे तो ये आएगा 73/36। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लेंगे। दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लिया तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, x प्लस 5/6 आ गया बराबर, जब दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लेते हैं तो क्या आता है, प्लस माइनस।
73 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, जज़र 73। 36 का जज़र क्या आएगा, 6। x प्लस 5/6 दूसरी साइड पे जाके -5/6 हो जाएगा, प्लस माइनस जज़र 73 तकसीम 6। 6 जो अज़ाफ़कल आ गया, -5 जमा नफ़ी जज़र 73। तो ये इसका हल सेट आ गया। -5 जमा नफ़ी जज़र 73 तकसीम 6। तो ये इसका हल सेट आ गया। तो ये सवाल नंबर 20 मुकम्मल हो गया। सवाल नंबर 21, एक्स स्क्वायर प्लस mx प्लस n इक्वल 0। सबसे पहले ये देखें कि एक्स स्क्वायर का अददी सर क्या है। एक्स स्क्वायर का अददी सर 1 है, तो अब हमें इसको तकसीम करने की ज़रूरत नहीं। अब क्या करेंगे, ये जो मुस्तकिल रकम है इसको दूसरी साइड पर लेकर आएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस mx, n दूसरी साइड पे आके -n हो गया, ठीक है। अब हमने देखना है कि x का अददी सर क्या है। x का अददी सर m है, तो m का हाफ क्या होगा। m को 1/2 से ज़रब करेंगे तो ये m का हाफ हो जाएगा। m को 1 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया m/2। तो m/2 का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस mx प्लस m/2 इसका स्क्वायर -n प्लस m/2 स्क्वायर। x की अलामत क्या है, प्लस, m/2 इसका स्क्वायर इक्वल -n प्लस m स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, x प्लस m/2 स्क्वायर। इसका जो इजाफा लेंगे तो ये आएगा 4। 4 को n से ज़रब किया, ये आ गया -4n प्लस 4 को 4 पे डिवाइड किया तो ये 1 आ गया। 1 को m स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया m स्क्वायर। इसके बाद अब हम दोनों तरफ का जज़र लेंगे। x प्लस m/2, m स्क्वायर को इस तरफ लिख लेंगे, -4n को इस तरफ, ओवर 4 दोनों तरफ का जज़र लेंगे। जज़र से मुरब्बा कैंसिल हो जाएगा, जज़र से मुरब्बा कैंसिल, ये आ गया x प्लस m/2 इक्वल प्लस माइनस जज़र m स्क्वायर -4n ओवर 4, x प्लस m/2 प्लस माइनस जज़र m स्क्वायर -4n, 4 का जज़र क्या आएगा, 2, प्लस m/2 दूसरी साइड पे आके -m/2 हो गया, प्लस माइनस जज़र m स्क्वायर -4n ओवर 2। इसका जो इजाफा लेंगे ये आएगा 2 -m प्लस माइनस जज़र m स्क्वायर -4n। तो ये इसका हल सेट आ जाएगा। हल सेट -m प्लस माइनस जज़र m स्क्वायर -4n ओवर 2। तो ये इसका हल सेट आ गया। तो ये सवाल नंबर 21 कंप्लीट हो गया। सवाल नंबर 22, 11x स्क्वायर बराबर 6x जमा 21। तो सबसे पहले हम इसको म्यारी मसावात में लिखेंगे। 11x स्क्वायर, 6x इधर आके -6x हो गया, 21 इधर आके -21 हो गया, इधर बच गया 0। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको 11 पे तकसीम करेंगे क्योंकि x स्क्वायर के साथ 11 ज़रब हो रहा है।
11 से 11 कट गया, ये बच गया एक्स स्क्वायर -6/11 ज़रब एक्स -21/11। 0 को 11 पे तकसीम किया, ये आ गया 0। एक्स स्क्वायर -6/11 इंटू एक्स, ये मनफी है, इधर आके जमा हो गया 21/11। अब ये देखें एक्स का अददी सर क्या है 6/11, तो 6/11 का हाफ करेंगे। हाफ कैसे होगा, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 1 2 2 3 6, ये आ गया 3/11। तो दोनों तरफ 3/11 का मुरब्बा जमा कर देंगे। एक्स स्क्वायर -6/11 टू एक्स प्लस 3/11 का स्क्वायर प्लस 3/11 का स्क्वायर, दोनों तरफ 3/11 का स्क्वायर ऐड कर दिया। अब इसका फार्मूला बना लेंगे। एक्स की अलामत क्या है, माइनस, माइनस लिखा 3/11, इसका मुरब्बा बन गया 21/11 जमा 3 का मुरब्बा 9, 11 का मुरब्बा 121। एक्स -3/11 मुरब्बा, इसका जो इजाफ कर लेंगे ये आएगा 121। 121 को 11 पे तकसीम किया तो ये आएगा 11। 121 को 11 पे तकसीम करेंगे, 11 1 11, एक बच गया, एक नीचे आ गया, 11 1 11, तो ये आ गया 11। 11 को 21 से ज़रब किया, दरमियान में जमा, 121 को 121 पे तकसीम किया, ये आ गया 1, 1 को 9 से ज़रब किया, ये आ गया 9। ठीक है, एक्स -3/11 स्केयर, 21 को 11 से ज़रब किया, 21 ज़रब 11, 1 2 1 2 1 3 2, तो ये आ गया 231 जमा 9 तकसीम 121। इन दोनों को जमा कर लेंगे तो ये आएगा 240/121। अब दोनों तरफ का जज़र लेंगे, एक्स -3/11 इधर आ जाएगा प्लस माइनस 240, इसकी तज्ज़ी कर लेंगे। दो पे तकसीम करेंगे, 2 1 2 2 2 4 0, 2 6 12 0, 2 3 6 0, 2 1 1, 10 बन गया, 2 5 10, 3 5 15, 5 1 5, 2 2 4 4 2 8, 8 2 16, 16 ज़रब 3 5 15, तो ये आएगा 16 ज़रब 15। ठीक है, तकसीम 121 जज़र एक्स -3/11 प्लस माइनस 16 का जज़र क्या आएगा 4, जज़र 15, 121 का जज़र ये आएगा 11। ठीक है, -3/11 दूसरी साइड पे चला गया, इधर आ गया +3/11 प्लस माइनस 4 जज़र 15 तकसीम 11। अब इनका जो इजाफा लेंगे, 11 इसका जो इजाफा आ गया, ये आ गया 3 जमा नफ़ी 4 जज़र 15, तो यही इसका हल सेट आ जाएगा। 3 जमा नफ़ी 4 जज़र 15 तकसीम 11। तो ये सवाल नंबर 22 मुकम्मल हो गया। सवाल नंबर 23, 2x² जमा 8x
-26 बराबर 0। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा अददी सर है, ये है 2। तो सारी मसावात को 2 पे तकसीम करेंगे पहले। दो से 2 कट गया, ये आ गया एक्स स्क्वायर जमा 8 को 2 पे तकसीम किया, ये आ गया 4x। 26 को 2 पे तकसीम किया, ये आ गया 13। 0 को 2 पे तकसीम किया, ये आ गया 0। अब क्या करेंगे, मुश्किल रकम को दूसरी साइड पर लिखेंगे। -13 इधर आके +13 हो गया। एक्स का अददी सर क्या है 4, 4 का हाफ क्या होगा 2। अब देखें एक्स का अददी सर क्या है 4, 4 का हाफ क्या होगा 2। तो 2 का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर देंगे। 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हमने दोनों तरफ ऐड कर दिया। अब क्या करेंगे, x + 2 इसका स्क्वायर बन गया 13 + 2 का स्क्वायर 4, x + 2 का स्क्वायर 13 + 4 ये आ गया 17। अब दोनों तरफ का जज़र लेंगे, x + 2 तो इसके साथ आएगा प्लस माइनस जज़र 17। ये देखें +2 दूसरी साइड पे आके -2 हो गया, प्लस माइनस जज़र 17। तो यही इसका हल सेट आ गया। लिखेंगे हल सेट, हल सेट को हम इधर लिख लेते हैं। -2 प्लस माइनस जज़र 17। तो ये सवाल कंप्लीट हो गया। सवाल नंबर 24, 5x² -20x -28 बराबर 0। अब ये देखें, सबसे पहले हम x² का अद्दी सर देखते हैं कि कौन सा है। x² का अद्दी सर है 5, तो सारी मसावात को 5 पे तकसीम कर देंगे। ज़ीरो को भी 5 पे तकसीम करेंगे, 5 से 5 कट गया, ये आ गया x² -20 को 5 पे तकसीम किया, ये आ गया 4x -28 तकसीम 5 बराबर 0। 0 को 5 पे तकसीम किया, ये आ गया 0। x² -4x, मुश्किल रकम को दूसरी साइड पर लिख देंगे। ये -28/5 है, इधर आके जमा हो गया 28/5। अब देखें x का अददी सर क्या है 4, 4 का हाफ क्या होगा 2। तो 2 का मुरब्बा दोनों तरफ जमा कर देंगे। x -2 इसका स्क्वायर बन गया 28 तकसीम 5, 2 का मुरब्बा 4 आ गया। पाँच इसका जुज़ाफ़ल आ गया 28 जमा 5 को 4 से ज़रब किया, ये आ गया 20। 28 जमा 20 ये आ गया 48 तकसीम 5। ठीक है, अब दोनों तरफ का जज़र लेंगे। x -2 प्लस माइनस 48 का जज़र देखते हैं क्या आता है। 16 ज़रब 3 ये आ गया 48 तकसीम 5 जज़र प्लस माइनस 16 का जज़र क्या आएगा 4 जज़र 3 तकसीम 5, 5 का जज़र लहदा लिख देंगे। ये -2 दूसरी साइड पे जाके +2 आ गया। आप दोनों का जुज़ाफ़ल लेंगे। ये जज़र 5 2 से ज़रब हो जाएगा, 2 जज़र 5 जमा नफ़ी जज़र 5 से जज़र 5 कैंसिल, एक आ गया, एक को 4 जज़र 3 से ज़रब कर देंगे, 4 जज़र 3। तो यही इसका हल सेट आ गया, हल सेट।
2 जज़र 5 जमा नफी 4 जज़र 3 तकसीम जज़र 5। तो ये सवाल नंबर 24 मुकम्मल हो गया। सवाल नंबर 25, एक्स के -11x -26 बराबर 0। अब ये देखें एक्स स्क्वायर का अददी सार 1 है। अब हमें तकसीम करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि इसका अददी सार 1 है। एक्स स्क्वायर -11x। अब मुश्किल रकम को दूसरी साइड पर लिखेंगे। इधर -26 इधर आके +26 हो जाएगा। 11 का हाफ देखते हैं क्या आता है। 11 का हाफ 11 ज़रब 1/2 तो ये आएगा 11/2। 11/2 का मुरब्बा दोनों तरफ जमा कर देंगे। एक्स -11/2 इसका मुरब्बा बन गया 26 जमा 11 का मुरब्बा 121 तकसीम 2 का मुरब्बा 4। एक्स -11/2 इसका ज़ोज़ाफ़कल लेंगे। 4 ज़ोज़ाफ़कल आ गया। 4 को 26 से ज़रब करेंगे तो ये आएगा 104 जमा 4 को 4 पे तकसीम किया 1 आया। 1 को 121 से ज़रब किया तो ये 121 आ गया। एक्स -11/2 मुरब्बा 104 जमा 121 ये आ गया 225 तकसीम 4। अब दोनों तरफ का जज़र लेंगे। जज़र से मुरब्बा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया एक्स -11/2 जमा -225 का जज़र ये आएगा 15। 4 का जज़र क्या आ गया 2। इसको आगे हल कर लेंगे। एक दफ़ा जमा और एक दफ़ा मनफी। एक्स -11/2 प्लस 15/2 या एक्स -11/2 बराबर -15/2। इधर हमने जमा लिख लिया, इधर मनफी लिख लिया, ठीक है। -11/2 इधर आके जमा 11/2 हो गया जमा 15/2। 2 इसका ज़ुज़ाफ़कुल आ गया 11 जमा 15। 11 जमा 15 ये आ गया 26 तकसीम 2। 26 को 2 पे तकसीम करेंगे तो ये आएगा 13। 11/2 इधर आके जमा 11/2 हो गया -15/2। 2 इसका ज़ुज़ाफ़कुल आ गया 11 -15। 11 -15 ये आ गया -4 तकसीम 2। -4 को 2 पे तकसीम किया ये आ गया -2। तो हलसट लिखेंगे 13 और ये -2। तो ये इसका हलसट आ गया। तो ये सवाल नंबर 25 मुकम्मल हो गया और इसी के साथ मश्क 5.1 भी मुकम्मल हो गई। और अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप लाजमी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।